अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। अवाम की पुकार आपका प्रोग्राम नेशनल टेलीविजन नेटवर्क यानी कि NTN से आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। मकाम जो इस वक्त है, जहां पर इस वक्त एग्जैक्टली मैं मौजूद हूं, वो कहने को गुलबर्ग का एरिया कहलाता है। ये पूरा का पूरा जो हल्का है वो गुलबर्ग का है, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। अगर गुलबर्ग के हवाले से बात की जाए तो इस हल्के में लगभग तकरीबन बताए जा रहे हैं कि छोटे मोटे मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं उनकी तादाद जो है वो लगभग तकरीबन 8 बताई जा रही है, फैमिली पार्क। और ये तमाम तो फैमिली पार्क्स जो हैं, एक भी उसमें से ऐसा नहीं है कि जो कि फैमिली के लिए अब रहा हो। एक भी सड़क ऐसी नहीं रही है कि जो कि आम इंसानों के चलने के काबिल रही हो। ये जो इस वक्त आपको पार्क्स नजर आ रहे हैं जिनका मैं जिक्र अभी कर रही हूँ, वाज़ेह रहे कि सेंसस के मुताबिक इस गुलबर्ग की मजमूई आबादी लगभग तकरीबन जो है वो 5.25 लाख के करीब बनती है। इस 5.25 लाख की आबादी के लिए जो पार्क्स हैं, जो सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना ज़्यादा इस वक्त जो है वो तबाही का शिकार हो चुका है। वाज़ेह रहे कि ये वो वाले एरियाज में मैं आपको लेके जा रही हूँ। एक तो ये कि जो आपका फीडबैक आ रहा है जिन जिन एरियाज से, जिन जिन हलकों से, कि भाई यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर आवाम की पुकार आप करें। अब मैं यहाँ पर आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं, इतने मल्टीपल इश्यूज हैं यहाँ पर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले किस इशू को पिक करूँ और मैं आपको दिखाऊँ वहाँ से शुरुआत कहाँ से करूँ हर चीज। और ये बड़ी तसल्ली के साथ जो है ना, ये इतनी खूबसूरत इसको आगे दस्तगीर का इलाका है। इसके साथ जो है वो अगर हम देखते हैं ये गुलबर्ग का, फिर इसके बाद ये जावेद निहारी से आगे के पीछे दीगर जो इलाके हैं, इस वक्त एग्जैक्टली मेरे सामने मस्जिद मासूमीन है इसके। अब और याद रहे कि ये आयाम कौन से चल रही हैं, तो ऐसे में ये पूरा का पूरा अगर इलाका देखें तो ये इलाका मिक्स आबादी का एक मजमुआ है। यहाँ पर कई सालों से हम देखते हैं कि एक ही शिकायत आपको मिलती थी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी के साथ जो है ना उसको दीवार से लगाया जा रहा है, खत्म हो रहा है, बिल्कुल तबाही के दहाने पर है। वो तबाही के मनाज़िर आज मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, इस इलाके से ताल्लुक रखने वाले, उनको भी लेकर जाते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि भाई ये तबाही जो थी इसका कहीं ब्रेक लगेगा या नहीं लगेगा। सबसे बढ़कर के अवाम क्या कहते हैं, वो अवाम जिनको इस इलाके से बहुत प्यार है। गालिबन ये वो इलाके हैं जो आपके अगर इल्म में नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की हार्डकोर अवाम है, जो यहाँ की रिहायशी है, जिनको यहाँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। आप इनको पैसे भी अगर देंगे अपना घर छोड़ने के एवज में, उसमें बहुत सारे लोग होंगे कि वो कहेंगे नहीं रहेंगे इसी इलाके के अंदर, लेकिन इस इलाके में रहना इनके लिए अब कितना मुश्किल हो गया है, ये मैं आज के प्रोग्राम में आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको एक पार्क में लेकर आई हूँ। ये पार्क किसी जमाने में, मैं खुद इस चीज की गवाह हूँ कि जब मैं फेडरल बी एरिया की रिहायशी थी तब मेरा इस पार्क में आना होता था। मेरा बचपन यहाँ से मंसूब है। मैंने इस पार्क को वाकई में पार्क की शक्ल में देखा हुआ है। टी ग्राउंड ये पार्क कहलाता है, जो कि टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस ज़ेर इंतजाम ये चल रहा है। यूसी जो है वो यहाँ पे 3 पड़ रही है, यानी कि यूसी 3 से ताल्लुक है, और ब्लॉक जो है वो 15 है। इस पार्क की इसकी खुशहाली की गवाह मैं खुद हूं, जैसे कि मैं बता चुकी हूं। और इस जगह से एक मरतबा फिर से मुंतखब जो होने वाले जो नुमाइंदे हैं वो जमाते इस्लामी के, यानी कि जो अपने आप को कहते हैं, उनका एक दावा है कि भाई एक दफा हमें मौका देके देखिए। ये इलेक्शन से पहले की बात है, ये मेरे प्रोग्राम्स में उन्होंने कहा है कि एक दफा मौका देके देखिए, हम देखिए कि बगैर इख्तियारात के किस तरीके से शहर का नक्शा बदलते हैं। नक्शा बदला मैं आपको दिखाती हूँ। ये खुसूसी एक और प्रोग्राम हम कर रहे हैं जमाते इस्लामी के लिए, कि जमाते इस्लामी देख ले कि दावों में और प्रैक्टिकल में क्या फर्क है। आप भी उसी जुमरे में निकले जिस जुमरे में रहने वालों को आप तनकीद का निशाना बनाया करते थे। ये वो पार्क है कि जिसकी इस वक्त अगर देखिए टेक्निकली किसी भी पार्क के अंदर अगर घास नहीं है वो पार्क नहीं है। इधर आपको घास नहीं मिलेगी, चटियल मैदान मिलेगा। कौन आएंगे यहाँ पे, फैमिली तो कम से कम नहीं आ सकती। और फिर मैं आपको ये दिखाऊं, ये इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पार्क है, बाखुदा ये पार्क है, बच्चों के पैम्पर्स से भरे हुए, यूज पैम्पर से भरे हुए ये कचरे, और ये कचरा कुंडी में बदलते हुए आपको ये पार्क के मनाजिर में आपको दिखा रही हूं। ज़ेर इंतजाम किसके, जमाते इस्लामी के। कौन सी जमाते इस्लामी, जिनका ये दावा है कि हमारे अलावा गो के
हमारे अलावा यानी कि जमात इस्लामी के अलावा जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब करप्ट हैं और उनके अंदर इतना दमखम नहीं है हमारे अलावा कि वो यहाँ पर काम कर सके। मेरे साथ इस वक्त कुछ पॉलिटिकल ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कि इस इलाके से ताल्लुक रखती हैं। जिला सेंट्रल से जो मदर विंग से ताल्लुक रखने वाले असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, असलम यूनुस साहब, और इनका ताल्लुक जो है वो फंक्शनल लीग से है। तो असलम साहब, मेरी जुबान गंग हो रही है, यकीन मानिए, क्योंकि मैंने इस पार्क को अपने बचपन में मैंने इसको पार्क की सूरत में देखा हुआ है। मेरी बचपन की यादें वाबस्ता हैं तो यकीनन यहाँ के रहने वाले बाकी लोगों की भी तमाम तर यादें यहाँ से वाबस्ता होंगी। आज ये इसमें और कब्रिस्तान में माजरत के साथ कोई फर्क नहीं रह गया। चटियल मैदान बिल्कुल पिंजर की नुमा यहाँ पर जो है वो इसकी बाकियात है, झूलों की, बच्चों की। और ये जो पीछे है यहाँ पे किसी जमाने में आपको मैं बता दूं ये बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा होता था। जमात इस्लामी कहती है हमेशा से कि भाई हम तो जब आ गए हमें एक दफा मौका देके देखिएगा, हम तो नक्शा पलट के रख देंगे। पलट दिया नक्शा, लेकिन ये नक्शा पलटा है वो। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस हवाले से यही कहूँगा, देखिए इन्होंने नक्शा तो जरूर पलटा है, इसमें शक नहीं है। जो चीज़ बनी हुई भी थी उसको उजाड़ दिया है। इस पार्क को मैंने खुद देखा है। यहाँ पे इलाके की फैमिलियाँ आती थी, वॉक करती थी, बच्चे यहाँ पे खेला करते थे। बड़ी अच्छी शक्ल में हमने इस पार्क को देखा है। अब इन्होंने इस पार्क का क्या हशर करा है वो आपने भी अभी अपने उसमें कहा कि इन्होंने इसको मिट्टी का ढेर बना दिया है। आपने कहा बदला है, इन्होंने बिल्कुल बदला। ये देखें, ये रोड पे ये क्या है, ये सारे टाउन के पैसों के झंडे हैं। ये पैसा अपनी मार्केटिंग में लगा रहे हैं। कराची के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा झंडा आपको जमात इस्लामी का नजर आएगा। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये सारा टाउन का पैसा है। किसी पार्क में कोई पैसा नहीं लग रहा। इसको डीसी ताहा सलीम साहब ने बनाया था, रेनोवेट किया था, और उसके बाद जो फंड बचे थे वो भी इन्होंने इनको दिए गए। मगर वो फंड कहाँ गए? इन झंडों के सूरत में गए, जमात इस्लामी की तशहीर में गए। लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम नहीं हुआ। इनका तरीक़ेकार बिल्कुल ही अलग है। अलग से मुराद मेरी है कि दुनिया में जहाँ पे भी काम किया जाता है वहाँ पे सबसे पहले उस काम को करने के लिए पानी का अरेंजमेंट किया जाता है। अब पानी का अरेंजमेंट कैसे किया जा सकता है? वो बोरिंग की सूरत में होता है। ये 250 फीट 100 फीट पे कुआं खुदवा रहे हैं जो कि चंद अरसे में खुश्क हो जाता है। पानी नहीं होगा, आपकी ज़मीन खराब होगी, घास कहाँ से उगेगी जब तक पानी नहीं होगा। तो मेरी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। जो वादा आप करके आए उसको पूरा करने की कोशिश करें। और आपके पास तो फंड का भी कोई रोना नहीं है, आपको तो बाकायदा फंड भी मिलना है। तो वो फंड बराए मेहरबानी जो पब्लिक के लिए फंड दिए जा रहे हैं वो पब्लिक पे लगाए। आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो जो फंड दिया गया वो फंड कहाँ पे लगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये बंजर जमीन जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बंजर, इसकी धूल अगर मैं अपने पाँव से उड़ाऊं, ये देखिए आपको नमी एक जगह नजर नहीं आएगी। ऐसा जैसे कि यहाँ पर रेगिस्तान बना दिया गया हो। पानी का एक कतरा एक अरसा दराज से यहाँ पर एक पानी का जो सिंगल ड्रॉप होता है ना वो तक यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। थोड़ा सा अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, ये देखिए ये फंड जहां पे लगना चाहिए था ना वो मुझे सामने झंडों की सूरत में, टाउन के जो झंडे हैं उनकी सूरत में नजर आ रहा है। अगर ये ना भी लगते तो पता चल जाता कि ये टाउन के यहाँ पे आपके जेरे इंतजाम ये पार्क और ये तमाम तर जो ये हल्का है ये आपके जेरे इंतजाम चल रहा है। एक जगह जो आपको कोई एक होता हुआ काम होता हुआ नजर आ जाए या कोई एक चीज आपको ऐसी नजर आ जाए जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाए। यहाँ पे फैमिलीज क्या आएंगी देख लीजिए, कौन है यहाँ पर? आपको कोई फैमिली नजर आ रही है? ये फैमिली पार्क था बाय द वे। कोई फैमिली का बंदा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? दूर दूर तक कोई खातून नजर आ रही है आपको? कोई बच्चे नजर आ रहे हैं आपको ऐसे कि जो कि अपनी फैमिली के साथ आए हों? यहाँ पे आपको फिर ऐसे पार्क्स जो होते हैं ना वो बन जाते हैं नशई अफराद का घर। इस वक्त मेरे साथ एक और मुझे शख्सियत नजर आए, नजम साहब है जो कि खुद उनका फंक्शन लीग से इनका ताल्लुक है। पहले भी मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं और जो लेबर विंग है ये उसको लीड करते हैं। क्या कहेंगे नजम साहब आप? ये मैं भी बता रही थी, असलम साहब से मैं बात कर रही थी कि मेरा दिल आकर यहाँ पर मेरी मुट्ठी में आ गया है। मैं काफ़ी अरसे बाद, जब से मैं यहाँ से मूव करके गई हूँ फेडरल बी एरिया से, तब से आज मैं पहली मरतबा इस पार्क में आई हूँ।
तकरीबन कई सालों बाद मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। ये मेरी बचपन की यादें थी। बड़ा प्यारा ये पार्क हुआ करता था। ये इस वक्त कब्रिस्तान में और इसमें कोई फर्क नहीं है। तबाही कितने अरसे में हुई है, बस ये बताएं। ये चले मेरी बातें आपने कंप्लीट कर दी और आपने इस पार्क का हाल देखा था। पहले हम भी यहाँ आते थे अपने बच्चों को लेके, मगर आज जो है वो हमारे बच्चे किस हाल में खेल रहे हैं, रेत के शिकार हुए हुए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये किधर काम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। पेपरों में काम दिखाया जा रहा है, मगर जब आप वहाँ ग्राउंड लेवल पे आए तो देखें तो वो उजड़ावा है, कोई इसका नामो निशान, ये पार्क दिख ही नहीं रहा। आपने सही कहा है कि ये कब्रिस्तान एक तरीके से दिख रहा है। और झूलों का हाल देख लें, हमारे बच्चे क्या सिक्योर रहेंगे यहाँ? कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। कोई भी जो है वो तफरीह गाह नहीं छोड़ी है। चंद जगहों पे काम हो रहा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई अहम शख्सियत रहती है तो वहाँ पे काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा वोट लेने से पहले तो बहुत बड़े बड़े दावे कर देते हैं ये कि हमने ये कर देना है, और पिछले जो चेयरमैन थे उन्होंने पता नहीं कितना बेड़ा गर्क कर दिया। सर मेरे प्रोग्राम में उन्होंने दावे किए हैं। ये आपके प्रोग्राम में भी किए हैं, बिल्कुल मैंने आपका प्रोग्राम देखा है। तो मगर आज वो दावे कहाँ हैं? वो तो फिर दावे आपने उस टाइम पे भी मुंह दबानी गए थे और आज भी मुंह दबानी आपने दावे कर दिए। और ये सामने आपके ये आप दूसरे पार्कों का हाल देखें, वहाँ पे भी ये इसी तरीके से चल रहा है। हाँ, मैंने अभी आते हुए देखा झंडे बहुत अच्छे लगाए हुए माशाल्लाह से। फंड तो वहीं पे गया है। मुझे तो यही लग रहा है कि फंड वहीं जा रहा है, फिर प्रोग्रामों पे खर्च किया जा रहा है, मगर आवाम को कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। आवाम वहीं की वहीं है, बेचारी जो है वो परेशान हो गई है। इसी उसमें आप रात में आए, इधर ही बैठे हुए होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं चादर बिछा के। आवाम के लिए कोई तफरीह चीज़ें, कोई पार्क, कुछ भी नहीं रहा। यही है, बस कंट्राट है। आए यहाँ पे तफरीह करें, बच्चे गिरते हैं, उनके हाथ, ये फानूस का हाल देखें आप। मगर आप पेपर वर्किंग में देखेंगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी यहाँ पे। ये बताइए, एक पहले तो मैं अपनी एक कोताही की जो मैंने बोली उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मैंने इससे कहा कि ये पार्क कम कब्रिस्तान ज्यादा लग रहा है। मैंने गलत बोला था। कब्रों पे फिर भी थोड़े बहुत उनके कोई आकर सगे जो होते हैं वो पानी डाल जाते हैं। ये कुछ ब्लॉक्स वगैरह और कुछ नजर आ रहे हैं मुझे। और ये क्या है? 4 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ये क्या है? रेत भी पड़ी हुई है और ये जगहें, ये हर पार्क पे जो है मतलब हर ग्राउंड में आप चारों तरफ देखें गेट दिए हुए हैं कि पब्लिक के लिए आने के लिए, आसानी के लिए। मगर अब वो गेट सिर्फ गेट ही रह गए, ओपन है। वो एक साइड लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से एक साइड नहीं है गेट, वो भी जा चुका है। हीरोइंची लेके जा चुके हैं। यहाँ पे रात में आए तो आपको जो है वो दूसरी चीज़ें जो है वो लाजमी मिल जाएंगी। आवाम बैठने से कासिर हो गई, कैसे बैठे आके? यहाँ अनसिक्योर है। यहाँ पे रात के अंधेरे में ना लाइट है ना कुछ है, किस तरीके से बैठ सकते हैं आप मुझे बता दें खुद। मैं ये बात कह सकती हूँ, ये बात दुरुस्त होगी कि जिस हाल में था उससे ज्यादा बदतर हाल हो गया। टके का कोई काम नहीं करवाया गया इस जगह पर। 2 साल होने को आए, बल्दियाती इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट को आए। देखें 2 साल टाइम पीरियड गुजर चुका है, मगर 2 साल के अंदर इनको चाहिए था कि आवाम का दिल जीतते। जिस तरीके से इन्होंने दावे किए थे कि हमने आने के बाद जो है ये सारे मामला इंशाल्लाह सही करेंगे, रोडों के और जो यहाँ पे लाइट्स के मामलात हैं, पार्कों के मामलात हैं। अभी भी इनके पास टाइम है, कोशिश करें कि ये इस तरीके से, हम नहीं चाहते हम कि किसी को जो है वो माइनस किया जाए, मगर यहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटीज दें, लोगों को जो दावे आपने किए थे वो पूरे करें। अभी भी आपके पास टाइम पीरियड है, मगर आप उसके ऊपर आए तो, मगर नज़र नहीं आ रहा कि कुछ हो इधर। तो आप रोडों का भी अभी आप जायजा लीजिएगा, आपको रोडें भी नजर आ जाएंगी किस तरीके की है। अभी मैं आपको एक और चीज दिखा रही हूँ, और ये मैं आपको समझ लीजिए कि ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अल्लाह का वास्ता है, बच्चों को माजूर होने से बचा लीजिए। किस तरीके से माजूर है? अब ये स्लाइड है जो कि बीच में से फटी हुई है, बिल्कुल कटी हुई है, फटी हुई है। ये बिल्कुल स्मूथ ना हो, क्योंकि इसमें से स्लिप होके आते हैं ना पूरी, मतलब बच्चे ये जाहिर बच्चे ये अमूमन इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मैं दूर से मैं देख रही थी, ये बच्चे यहाँ पर किसी दिन इतने बुरे तरीके से जख्मी होंगे, क्योंकि वो जब स्लाइड लेते हुए आते हैं तो इस जगह के ऊपर बाकी वो जो पूरी टूटी फूटी फटी हुई पूरी ये जो स्लाइड है, इससे खुदा ना खासा बच्चों की कोई डैमेज हो सकती है, वो उनकी बॉडी डैमेज हो सकती है, या उनको कोई खुदा ना खासा बहुत बुरे तरीके से चोट लग सकती है। ये तो बच्चों को पता नहीं अल्लाह ताला ने बचा के रखा हुआ है। ये जरा थोड़े से वो वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल जो एक मजबूत असाब के मालिक होते हैं, यहाँ के वो जो लोकल बच्चे हैं, इनको ये शायद अपने सर पे इतना सवार करते भी नहीं है। लेकिन अगर कोई फैमिली का बच्चा आएगा ना यहाँ पर आपके और मेरे घर से, वो जख्मी होकर ही जाएगा। ये फिर भी कोई नहीं इसको देख रहा है। तो जमाते इस्लामी वालों से सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि अल्लाह का वास्ता और कुछ नहीं, कम से कम भाई इसको पहले सही करवा ले। तो दिल मसोस के इस सेगमेंट से यकीन मानिए बहुत अफसोसनाक मनाजिर इस वक्त मेरे सामने,
और मुझे सुबह बताया जा रहा है कि सामने मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे अफगानी जो है ना, उन्होंने अपने कचरे के बोरे ला ला के यहाँ पे रखे हुए हैं। ये किसी जमाने का सबसे एक, जैसे कहा जाता है कि एक दिलपसंद एक पार्क हुआ करता था ना, वहाँ पे अब उन्होंने अफगानियों ने अपने थैले ला ला के रखे हुए हैं। सुबह के वक्त मुझे बताया जा रहा है कि अभी तो आप सुबह आती तो आप यकीनन आपके दिमाग की रग फट जाती है मंजर देखकर कि पूरे पार्क में रस्सियां लगी होती हैं, धोबी अपने कपड़े धो के उस पर डाल रहे होते हैं। ये पार्क है, फैमिली पार्क है। पार्क कौन सा है? ये टी ग्राउंड का पार्क है, मशहूर जमाना पार्क। खत्म, बर्बाद, खत्म, शुद्ध, दी एंड। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जरा आपको दीगर भी तो मैं इस गुलबर्ग की बाकी भी तो मैं आपको मामला जरा दिखाऊं, बाकी भी तो मसाइल आपको जरा दिखाऊं, तो दिल थाम के जरा रहिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।